अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज के बेटा इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे 1.19 एक्सरसाइज को और इसका क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम पढ़ें वो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से है। कन्वर्ट ₹70,000 इंटू $US इफ़ द रेट ऑफ $1 इज इक्वल टू 181.70 रुपीज़। ठीक है, तो आपने यहाँ पर करना ये है कि आपको जो करेंसी यहाँ पर गिवन है वो है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, और आपने इसमें बताने हैं कि इतने जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं ये कितने $US बनते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट में यहाँ पे लिखें जिस अमाउंट को आपने कन्वर्ट करना है वो आएगी हमारे पास यहाँ पर अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, यानी कि जिस अमाउंट को आपने कन्वर्ट करना है वो आप लिखें, और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ₹70,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर साथ में ये मेंशन है कि $1 इक्वल है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, यानी कि वो बनते हैं 181.70, यानी कि $1 की जो प्राइस है। ठीक है, अगर आपने $1 को बाय करना है तो उसके लिए आपको पाकिस्तानी 181.70 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, तब आपको जाके $1 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखें रेट ऑफ $1। ठीक है, और वो हमारे पास क्या है, ₹181.70। ठीक है, अब आपने फाइंड करने हैं कि आपके पास जो पाकिस्तानी करेंसी में अमाउंट है 70,000, इसके अंदर कितने या इसके साथ आप कितने $US बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स ऑफ $US इक्वल वो आएगा। उसके लिए आपने करना क्या है, जिस अमाउंट को आपने कन्वर्ट करना है उसको आपने रेट के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास क्या है, अमाउंट हमारे पास है 70,000। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे रेट ऑफ या प्राइस ऑफ $1 इन रुपीज़, जो कि हमारे पास क्या है 181.70। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा $US के अंदर, यानी कि नंबर ऑफ़ $US जो बनेंगे वो आ जाएंगे $US, वो बनेंगे 328.25, यानी कि 70,000 जो पाकिस्तानी अमाउंट है बनती है, इसकी अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो इसके अंदर जो डॉलर्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो जस्ट आएंगे $328.25। ठीक है, इतने डॉलर्स आप इतनी अमाउंट से बाय कर सकते हैं, इतनी करेंसी पाकिस्तानी करेंसी इतने डॉलर्स के इक्वल है। तो अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जिसमें हमें गिवन करेंसी है अगेन 70,000 रुपीज़ में है। ठीक है, एंड इसको आपने कन्वर्ट करना है यूके पाउंड्स में, और रेट ऑफ 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 237.5। ठीक है, होना ये भी आलमोस्ट ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसी को कन्वर्ट करें, या चले हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो लिखें यहाँ पर अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, जिस अमाउंट को आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो आप यहाँ लिखेंगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, यानी कि जिस अमाउंट को आपने कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ₹75,000 नाउ। ठीक है, और साथ में आपने कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट आपने इसे करना है यूके पाउंड्स के अंदर, कि इतने रुपीज़ को लेके आप कितने यूके पाउंड्स बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पर सिंपल करना है रेट ऑफ यूके पाउंड, रेट ऑफ 1 यूके पाउंड। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका आपके पास ये सिंपल होता है, तो वो हमारे पास है ₹237.5। ठीक है, यानी कि 237.5 रुपीज़ का 1 यूके पाउंड बनता है। ठीक है, अब हमने फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ़ पाउंड्स, टोटल या सिंपल नंबर ऑफ़ पाउंड्स दैट वी कैन बाय दिस अमाउंट, नंबर ऑफ यूके पाउंड्स। ठीक है,
तो उसके लिए आपने सिंपल करना क्या है, उसके लिए आपने जो गिवन आपको रुपीज़ के अंदर अमाउंट है इसको आप डिवाइड कर देंगे 1 यूके पाउंड की वैल्यू के साथ, ठीक है। वो हमारे पास आएगा 75,000 ओवर 237.5, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये बनेगा 75,000 डिवाइडेड बाय 237.5 एंड इट इज़ इक्वल टू 315.78। यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ यूके पाउंड्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो आ जाएंगे यूके पाउंड्स टू 315.78, ठीक है। इतने यूके पाउंड्स आप बाय कर सकते हैं बाय यूजिंग ₹75,000, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। इसके बाद हमारे पास है कन्वर्ट 50,000 इनटू सऊदी रियाल, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर किसे कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है सऊदी रियाल्स में पाकिस्तानी अमाउंट को, ठीक है। ओके, सो हमने जिस अमाउंट को यहाँ पर कन्वर्ट करना है वो हमारे पास है 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखें अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, ठीक है। ओके, अब रेट ऑफ वन सऊदी अरेबिया रियाल, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। अब वो हमारे पास है ₹48, ₹48। वैसे अब काफ़ी ज़्यादा 70+ आई गेस हो चुका है, ठीक है। खैर ये बुक की वर्डिंग जो भी आपके पास है वही आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ सऊदी अरेबिया रियाल्स, ठीक है। वो आएंगे हमारे पास गिवन अमाउंट को आप डिवाइड कर देंगे विद 1 सऊदी रियाल की जो वैल्यू है इन रुपीज़ वो 48 बनती है, हमें जो गिवन यहाँ पे है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा 50,000 ओवर 48 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1041.66, ठीक है, रियाल्स। तो ये बनेंगे नंबर ऑफ़ सऊदी रियाल्स, इसमें आ जाएंगे 1041.66 सऊदी रियाल, ठीक है। इतने सऊदी रियाल्स आएंगे इस अमाउंट में, ठीक है, जो पाकिस्तानी हमारे पास क्या बनती है 50,000, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने अब ये क्वेश्चन जो हैं ये ख़ुद बाकी जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं उनको आपने सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपने नंबर्स की हेरफेर करनी है। कभी नंबर्स वहाँ पर आपको गिवन होंगे रुपीज़ में और रेट ऑफ कन्वर्जन जो अगर बात करें तो कभी आपको गिवन होगा यहाँ पर कैनेडियन डॉलर, कभी आपको तुर्किश लिरा गिवन है। तो आपने जस्ट यहाँ पर उस अमाउंट को डिवाइड करना है जिस भी आपने करेंसी के अंदर उस नंबर को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी जो बाकी के तमाम पार्ट्स हैं आई होप सो कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें इसका, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कह लें कि 3 हमने सॉल्व किया है। अब इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बिल्कुल आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, अप्लाई करना है और उसके जो बाकी के तमाम पार्ट्स हैं उनको आपने ख़ुद सॉल्व करना है। बड़े आसान है, जस्ट फ़र्क क्या आएगा कि आपको यहाँ पर करेंसीज गिवन है सारे की सारी रुपीज़ के अंदर और इनको आपने कन्वर्ट करना है। कभी आप इसे कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ के अंदर, कभी आप इसे कन्वर्ट करेंगे इंटू ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, कभी आप इसे कन्वर्ट करेंगे इंटू कैनेडियन डॉलर, और कभी आप इस लास्ट पार्ट की बात करें तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे तुर्किश करेंसी के अंदर, लीरा के अंदर, ठीक है। तो बस आपको जो रेट ऑफ कन्वर्जन गिवन होगा आपने उसी के साथ उस नंबर को डिवाइड कर देना है, तो वो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास उस करेंसी में आपको अमाउंट मिल जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह आपने इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को, यही कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना जो कि हमने फर्स्ट 3 के अंदर यूज़ किया है। तो आपने ख़ुद इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ख़ुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप सो कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डिफ़िकल्टी फील हो, महसूस हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।